हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस रिसर्च, जो कि हमारे एमकॉम में एक सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर में। और वैसे भी हमारे बिज़नेस रिसर्च बहुत काम में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस रिसर्च। आज हम इसके यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि बिज़नेस रिसर्च की क्या मीनिंग होती है, इसके क्या रोल होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ business research. Business research is a process of acquiring detailed information of all the area of business. मतलब बिजनेस रिसर्च एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं सभी एरियाज से। बिजनेस के जितने भी एरियाज है वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं बिजनेस रिसर्च के अंदर, और फिर उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने मैक्सिमाइज कर सकें अपनी सेल को और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। Such a study help company determine which product and services is most profitable or in demand. मतलब इस तरह की स्टडी से मतलब कंपनी को क्या हेल्प मिलती है, कंपनीज को ये पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विसेज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी उनकी कंपनी के लिए, और किस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। तो इससे हमें ये पता चलता है। In simple words, it can be stated as the acquisition of information or knowledge. मतलब इसका मतलब अगर हम सिंपली इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या है, मतलब एक्वायर करना इंफॉर्मेशन को या फिर नॉलेज को, किसके लिए, अपने प्रोफेशनल के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए। इसकी इंफॉर्मेशन का हम दोनों पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल और कमर्शियल। टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड गोल्स फॉर अ बिजनेस, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सके, देख सके कि क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी और गोल्स अवेलेबल है हमारे बिजनेस के लिए। तो ये थी इसकी मीनिंग। अब हम बात करते हैं बिजनेस रिसर्च कैन बी डन, मतलब ये किस तरह से कंप्लीट हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो ये दोनों तरीके से हो जाएगा, जैसे मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन जर्नल। व्हेन पीपल स्पीक अबाउट बिजनेस रिसर्च इट मीन आस्किंग रिसर्च, मतलब अगर कोई इन जर्नल टर्म्स में अगर कोई बात कर रहा है बिजनेस रिसर्च के बारे में, तो उसका क्या मतलब है कि वो रिसर्च से रिलेटेड या तो क्वेश्चंस पूछेगा जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि मतलब उतना टाइम वो जितना स्पेंड कर रहा है, जिससे उसे पता चले कि किस तरह से उसकी सेल इंक्रीज होगी और प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज होगा, या प्रॉफिट शेयर और मार्केट शेयर उससे इंक्रीज होंगे। सच रिसर्च इज़ क्रिटिकल टू मेक वाइज एंड इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो रिसर्च होती है, इससे हमें हेल्प मिलती है जिससे हम अपनी कंपनी के अंदर डिसीजन ले सकें। मतलब हमें ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। बिजनेस रिसर्च इज द सिस्टमैटिक, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब एक सिस्टम को फॉलो करता है। एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, मतलब सबसे पहले क्या होगा, हम गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा करी उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, अपने डेटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक तरह से एनालाइज करेंगे फॉर एड इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन, जिससे कि हम क्या ले सकें, बिजनेस के डिसीजन को ले सकें। फिर आता है हमारा रोल ऑफ बिजनेस रिसर्च। मेकिंग द राइट डिसीजन इज़ एन आइडियल प्रैक्टिस इन एनी बिजनेस, बिल्कुल सही डिसीजन लेना ये एक आइडियल प्रैक्टिस होती है किसी भी बिजनेस के लिए। वेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर अ प्रॉब्लम अ गुड ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली कंडक्ट रिसर्च, मतलब अगर हमारी बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो क्या करती है कंपनीज, क्या करती है, एक रिसर्च करवाती है, एक बिजनेस रिसर्च करवाती है, जिससे उसे ये पता चले कि कहाँ पर उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं रिसर्च टू रिजॉल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम सराउंडिंग देयर बिजनेस सच एज कॉम्पिटिटर, मतलब इससे हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स है उससे हम अपना ओवरकम कर पाए, मतलब जैसे कि प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, कॉम्पिटिटर से, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट इनोवेशन, कस्टमर्स कंप्लेंट एंड न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्टिंग द इंडस्ट्री, मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी आई है जिससे कि कंपनी के प्रोडक्ट पे या कंपनी के वर्किंग पे कोई अफेक्ट पड़ रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिक्वायर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर हमें एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जिससे कि हम इन्वेस्टिगेट कर सके, अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को देख सके अपने बिजनेस को सेट करने के लिए। द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसके अंदर हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं। इतनी देर से हम देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है, तो इसके क्या क्या स्टेप्स है वो देखते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को देखना, प्रॉब्लम को समझना, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिकली द मेन इशू दैट रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद अगर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उसको भी लेना।
फिर आता है द नेक्स्ट स्टेप आर टू आइडेंटिफाई फैक्टर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। हम उन फैक्टर्स पे मतलब काम करना है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके बाद गैदर करना, इकट्ठा करना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिससे कि हम उसे प्रॉब्लम को ठीक कर पाए। एनालाइज करना अपने डेटा को, इंटरप्रेट करना आउटपुट को लिखना कि मतलब कि किस चीज़ से हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। प्रोवाइड द रिकमेंडेशन टू द मैनेजर फॉर दिस डिसीजन मेकिंग, मतलब उसके बाद इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एक रिपोर्ट बनाना और अपने मैनेजर को वो देना जिससे कि वो ये देख सके कि हमें इसमें डिसीजन मेकिंग क्या करना है, मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर काम करना है या नहीं करना। It simply mean that the decision making process comprise a series of step, मतलब इसके अंदर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर एक हमें सीरीज ऑफ स्टेप्स देखने को मिलते हैं, डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड विद द गोल ऑफ सेटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन टू द अंडरलाइंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम उस तरह के हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जिससे कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर पाए। बिजनेस रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड्स। अब बिजनेस रिसर्च और साइंटिफिक मेथड्स क्या क्या होता है हम उस पर बात करते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज दस बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक पोस्टुलेट विच कैन बी स्टेटेड एज अंडर, मतलब ये कुछ पोस्टुलेट पे या कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, मतलब जो कि अजम्पशन है मतलब वो सच है, मतलब उन पे बेस्ड है। इट रिलाई एंड एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब ये एक एविडेंस पे बेस्ड होता है, ये मतलब सच पे बेस्ड है। इट यूटिलाइज रेलेवेंट कंसेप्ट, इसके अंदर एक रेलेवेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है। इट इज़ कमिटेड टू ओनली ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन, मतलब इसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करके ही कोई काम करते हैं। इट प्री सपोज एथिकल न्यूट्रलिटी, डैट इज इट एम्स एट नथिंग बट मेकिंग ओनली एडिक्वेट एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर हम एक एडिक्वेट इंफॉर्मेशन का ही यूज़ करते हैं, उस स्टेटमेंट का करेक्ट यूज़ करते हैं। इट रिजल्ट इनटू प्रॉब्लमेटिक प्रिडिक्शंस, मतलब इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ करते हैं कि मतलब किस चीज़ के होने से हमें क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं या सक्सेस और फेलियर को देखने के लिए। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसके 6th पॉइंट के अंदर आता है in its methodology is based known to all considered for critical scrutiny for use in testing the conclusion through replication, मतलब इसके अंदर हम बार बार टेस्टिंग का यूज़ करते हैं जिससे कि हम किसी एक नतीजे पे पहुंच पाए, कोई हम कंक्लूजन निकाल पाए जिससे हम इसके ऊपर हमारे डिसीजन मेकिंग को आगे के फर्दर प्रोसेस कर पाए। It aimed at formulating most journal axioms or what can be termed as scientific theories, मतलब ये कुछ फॉर्मुलेट करता है, मतलब इसका एम क्या होता है कि कुछ अजम्पशंस या फिर उन पे बेस्ड हो जिससे कि हम उसे और क्या कहते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज भी बोलते हैं। Thus the scientific method encourage a rigorous impersonal mode of procedure dictated by the demand of logic and objective procedure, मतलब इसके अंदर हम एक साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं जिससे हम अपनी इम्पर्सनल मोड ऑफ प्रोसीजर का देखते हैं, जिससे हम एक डिमांड लॉजिकली देख पाए डिमांड कितनी है और अपने हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या उसके ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंगली साइंटिफिक मेथड इम्प्लाइज एन ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करें तो उसके अंदर वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, सिस्टमैटिक मेथड के ऊपर, जिससे कि मतलब वो मेथड जो कि हमारे फ्री हो, किससे फ्री हो, पर्सनल बायस से, मतलब हम कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, प्रीजुडियस होना चाहिए, मतलब सबको देख के अपना डिसीजन लेना चाहिए। अ मेथड टू असर्टेन डेमोस्ट्रेबल qualities of a phenomenon capable of being verified, a method wherein the researcher is guided by the rules of logical reasoning, इसके अंदर हम किसको देखते हैं, रूल्स देखते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के। अ मेथड wherein the investigation proceed in accordingly manner and method that implies internal consistency, मतलब इसके अंदर साइंटिफिक मेथड का हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने डिसीजंस को ले पाए जो कि फ्री हो, किससे फ्री हो, पर्सनल बायसनेस से फ्री हो और प्रीजुडिस डिसीजन ले पाए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी मीनिंग ऑफ बिजनेस रिसर्च और उसके क्या क्या रोल होते हैं, और फिर बाद में बात करी हमने साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इन नोट्स की PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।